Assalamu alaikum class. I am your computer teacher Farwa Ayub. Hope so you are all fine. Today is Tuesday and date is 5 May 2020. Today we are going to start our new unit number 3 control structures. क्लास हमारा यूनिट नंबर 2 ख़त्म हो गया. आज हम लोग नंबर 3 की बात करनी है. यूनिट नंबर 3 जो है हमारे पास है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का. कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हमारे पास क्या होते हैं? कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्राम पर एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करती है. ठीक है. अब बेसिक में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं. सबसे पहला जो होता है वो सीक्वेंस होता है, देन सिलेक्शन और लास्ट होता है लूप होता है. अब तक हम लोगों ने जितने बच्चों बात की है ना, हम लोगों ने सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल किया है यहाँ पे. अच्छा, सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स में क्या होता है? सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स में इंफॉर्मेशंस को लाइन नंबर के इंक्रीमेंट ऑर्डर के हिसाब से एग्जीक्यूट किया जाता है. ठीक है. सो छोटी लाइन नंबर वाली जो इंस्ट्रक्शन है उनको बड़ी लाइन वाली इंस्ट्रक्शन से पहले एग्जीक्यूट हम लोग करते हैं. ठीक है. अब आपके पास एग्जाम्पल है. अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग बुक से. एग्जाम्पल में वो क्या कह रहा है? रिम दिस प्रोग्राम डज नॉट ट्रांसफ़र कंट्रोल टू एनी स्टेटमेंट. ये प्रोग्राम किसी भी स्टेटमेंट को ट्रांसफ़र कंट्रोल नहीं करता. रिम कंडीशनली और अनकंडीशनली दिस स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड. इसमें जो स्टेटमेंट है वो कंडीशनली और अनकंडीशनली एग्जीक्यूट होंगे. 30 रिम इन द सेम सीक्वेंस इन विच दे आर रिटन. इसी सीक्वेंस के साथ जिसमें वो लिखे गए हैं. आर की वैल्यू क्या ली हुई है? 10.5. इसमें क्या फाइंड करना है हम लोगों ने? एरिया का फॉर्मूला लगाया, देन प्रिंट करवाया एरिया को. एंड करवा के जब रन किया तो आउटपुट हमारे पास आई 346.185. ठीक है. तो क्लास ये हमारे पास बात हो गई सिर्फ एक एग्जाम्पल की. कंट्रोल सेक्शन का इंट्रोडक्शन हो गया. अब हमारे पास बच्चों 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल होती है. एक हमारे पास होती है अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल और एक होती है हमारे पास कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल. पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. वो इधर क्या कह रहा है? इन जीडब्ल्यू बेसिक में प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोग्राम कंट्रोल को कंडीशनली और अनकंडीशनली तौर पर प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है. जीडब्ल्यू बेसिक में आपके पास 2 टाइप्स होती हैं ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल की. एक होती है हमारे पास अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल और दूसरी होती है कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल. तो अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल क्या होता है? अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल में प्रोग्राम कंट्रोल किसी कंडीशन के बगैर एक स्पेसिफाइड लाइन या एक से ज़्यादा लाइंस को स्किप करके किसी ख़ास लाइन को ट्रांसफ़र हो जाता है. ठीक है. कंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल क्या होता है? कंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल में प्रोग्राम किसी ख़ास कंडीशन के तहत एक स्पेसिफाइड लाइन या एक से ज़्यादा लाइंस को स्किप करके किसी स्पेशल लाइन को ट्रांसफ़र हो जाता है. ठीक है. अब जो हम लोग बात करते हैं, ये तो हमारे पास थी डेफिनेशंस. अब हम लोग बात करते हैं अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल क्या होता है. मैं जो पहले बताती चलूँ, अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल जो है हमारे पास गो टू स्टेटमेंट यूज़ करता है. पहले अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं कि इसमें क्या होता है. अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल में किसी कंडीशन के बगैर प्रोग्राम के वन पार्ट से दूसरे पार्ट को ट्रांसफ़र हो जाता है. जीडब्ल्यू बेसिक में कंट्रोल अनकंडीशनल ट्रांसफ़र और कंट्रोल में पर ट्रांसफ़र करने के लिए गो टू स्टेटमेंट को हम लोग यूज़ करते हैं. अब हमारे पास गो टू स्टेटमेंट क्या होती है? बच्चों गो टू स्टेटमेंट क्या होती है? गो टू स्टेटमेंट इज़ यूज टू अनकंडीशनली ट्रांसफ़र कंट्रोल फ्रॉम अ प्रोग्राम लाइन टू अ स्पेसिफिक लाइन आउट ऑफ अ नॉर्मल सीक्वेंस. तो इसमें क्या होता है? गो टू स्टेटमेंट में गो टू स्टेटमेंट प्रोग्राम की किसी एक लाइन से किसी स्पेशल लाइन को बगैर किसी कंडीशन के कंट्रोल ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है. ठीक है. सेंटेक्स हमारे पास इसका क्या है? लाइन नंबर, गो टू लाइन नंबर. अब हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं कि इसके अंदर ये हमारे पास होता क्या है. बच्चों अगर इसके इंटरप्रिटेशन को देखें तो इसमें वो क्या कहता है कि लाइन नंबर प्रोग्राम में एक वैलिड लाइन नंबर होता है. प्रोग्राम कंट्रोल बगैर किसी कंडीशन को टेस्ट किए स्पेसिफाइड लाइन को ट्रांसफ़र हो जाता है. ये नॉर्मल प्रोग्राम फ्लो में इंटरप्शन का कोज बनता है. इसे प्रोग्रामिंग के मॉडर्न स्टाइल के मुताबिक गुड प्रैक्टिस लेट नहीं किया जाता, मतलब तसव्वुर नहीं किया जाता, एज्यूम नहीं किया जाता. सॉरी. यही वजह है कि अक्सर नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में गो टू स्टेटमेंट के इस्तेमाल से हम लोग क्या करते हैं? डिस्करेजमेंट हम लोग करते हैं, मतलब उससे डिस्करेज की जाती है. अगर गो टू स्टेटमेंट एक स्पेसिफाइड लाइन नंबर पर एग्जीक्यूट स्टेटमेंट हो तब इस स्टेटमेंट और इसके बाद आने वाली स्टेटमेंट पर एग्जीक्यूशन की जाती है. ठीक है.
अब देखें अदरवाइज़ इसमें क्या होता है, अदरवाइज़ इस स्टेटमेंट के बाद आने वाली पहली एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट पर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास गो टू के को यूज़ करते हुए उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, 10 रीड ए बी एक्स वाई गो टू 60, मतलब गो टू 60 का मतलब है कि इसने लाइन नंबर 60 पे जाना है। लेट एक्स इज इक्वल एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए, लेट वाई मल्टीप्लाई वाई प्लस बी, प्रिंट करवाना है एक्स वाई को। फिर रिम उसने एक स्टेटमेंट दी, बिकॉज ऑफ अनकंडीशनल ऑफ ट्रांसफर कंट्रोल एक्स एंड वाई विल रिम नॉट बी कैलकुलेटेड इन अबव लाइन, इसने नहीं होना अबव लाइन में कैलकुलेट। लेट एक्स ए मल्टीप्लाई एक्स, लेट वाई बी मल्टीप्लाई वाई, प्रिंट एक्स वाई। डाटा उसने लिया 6 3 4 5 एंड कर दिया। अब इस एग्जाम्पल में वो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल में वो क्या बता रहा है कि ये आपको एग्जाम्पल ये शो कर रही है कि लाइन नंबर 10 से ए बी एक्स वाई की वैल्यूज़ पढ़ने के बाद कंट्रोल लाइन नंबर 60 पर ट्रांसफ़र हो जाता है, जहाँ इसका जो सामना है ना वो बिल्कुल रिम से होता है। देखिए आप लोग 60 देख रहे हैं तो वो रिम से उसका सामना हो रहा है जब वो 60 में जा रहा है। फिर क्या होता है, फिर कंट्रोल लाइन नंबर 70 को ट्रांसफ़र हो जाता है, जहाँ एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, फिर लाइन नंबर 90 पर एक्स और वाई की वैल्यूज़ प्रिंट की जाती हैं और प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, स्टेटमेंट 30 40 और 50 पर एग्जीक्यूशन किए बगैर उनसे आगे निकल जाते हैं। अगर हम लोग लाइन नंबर 30 40 और 50 को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम लोग चंद मज़ीद जंप स्टेटमेंट यानी गो टू स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, हमें उसकी नीड होगी। ठीक है, ये तो क्लास इस प्रोग्राम को उसने डिफ़ाइन किया हुआ है। नेक्स्ट प्रोग्राम भी इसके जैसा ही है, मिलता जुलता है। आप लोग इसको एक दफ़ा देखें। अब आप लोगों ने इसमें याद क्या करना है, आप लोगों ने कंट्रोल सेक्टर की डेफिनेशन याद करनी है, उसके टाइप्स के नेम याद करनी है, टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल की डेफिनेशन याद करनी है, गो टू स्टेटमेंट की डेफिनेशन, सिंटैक्स और इसका ये वाला प्रोग्राम देख लें। बस इसका इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल को डिस्कस करेंगे।